साथियों नमस्कार। अधिकांशतर लोग एक कंफर्ट जोन में फंस के रह चुके हैं। वो कोई ना कोई धंधा में तो लगे हुए हैं, लेकिन धंधा से उनको संतुष्टि नहीं है। जो मेहनत जिस हिसाब से वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको फल नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कोई भी आदमी जो धंधा कर रहा है, जो व्यवसाय कर रहा है या जॉब कर रहा है, जो उससे अर्निंग आ रहा है, उससे वो आदमी खुश नहीं है, ना खुश है, अंदर ही अंदर घूट रहा है। वो चाह रहा है कि मैं कुछ अलग करूं, लेकिन डर रहा है कि नहीं, फिर कोई काम नहीं हुआ तो यही ठीक है, चलो इसी में जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। बड़ा करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज बात कर रहे हैं इसी पे। एक महात्मा थे, बहुत तपस्वी और बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक दिन वो अपने शिष्य के साथ कहीं निकले हुए थे घूमने के लिए। जाते जाते उनको रास्ते में लेट हो गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो एक किसान के यहाँ उन्होंने रुकने का प्रोग्राम बनाया और उस किसान के यहाँ बोले कि मैं आपके यहाँ आज रुकूंगा, मैं कल सुबह फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। किसान ने बाबा का बहुत अहोभागत किया। शाम में इनको जो भी किसान के पास जो व्यवस्था उनसे हो पाया, बहुत प्रेम से बाबा को खिलाया पिलाया। तो बाबा ने उस किसान से पूछा कि आप एक बात बताओ, आपके इनकम का स्रोत क्या है, आपका परिवार के खर्चे कैसे चलता है। किसान ने बोला बाबा को कि महाराज जी, मेरे पास वही एक भैंस है, उसी का दूध निकालता हूँ, उसी से मेरे घर का खर्चे चलता है। तो बाबा बोले कि बस आप एक भैंस का दूध निकालते हैं, उसी से आपके घर का खर्च चलता है, और कोई काम? बोला कि नहीं बाबा जी, इसी से मेरे घर परिवार का काम चल जाता है। वहाँ पे बाबा ने देखा कि सामने किसान के बहुत सारा बंजर जमीन पड़ा हुआ है। तो बाबा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो बंजर जमीन सब पड़ा हुआ है, जमीन किनका है? तो किसान बोला कि महाराज ये तो पूरा अपना ही जमीन है, जहां तक आपको नजर दौड़ रहा दिख रहा है वो तो सारा जमीन अपना ही है। बाबा बोला कि अच्छी बात है, ठीक। बाबा सो गए। जब रात को 2 बज रहा है तो बाबा अपने शिष्य को जगाते हैं, बोलते हैं कि चलो अब यहाँ से। शिष्य कुछ समझ नहीं पावा कि अभी तो सुबह हुआ नहीं, 2 ही बजा है, क्या बात है। गुरुजी बोल रहे हैं कि चलो यहाँ से। चलते वक्त गुरुजी बोले कि उस किसान का भैंस खोल लो। शिष्य ने वहां पर बिना कोई सवाल जवाब किए हुए उस किसान का भैंस खोल लेता है। आगे आगे बाबा का शिष्य भैंस लेकर पीछे पीछे बाबा चल रहे हैं। चलते चलते लोग एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं और बाबा बोलते हैं कि भैंस को गिरा दो पहाड़ी से। शिष्य वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन गुरु का आदेश मानते हुए भैंस को पहाड़ी से छोड़ देता है, गिर देता है। भैंस रास्ते में इनके शिष्य से रहा नहीं गया, तो उसने पूछा कि महाराज जी, वो गरीब किसान हम लोग को इतना अहो भगत किया, हम लोग को खाना खिलाया, इतना प्रेम से सेवा सत्कार किया, और उस बेचारे का वही जीविका का पार्जन था, उसको पहाड़ी से गिरा करके मार देना, ये कौन सा राज है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बाबा बोले कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, उचित समय आने पर हम सब बताएंगे। शिष्य बाबा वहां से चले गए। कुछ दिन समय बीता, 2 साल 4 साल 5 साल समय बीता। इसी बीच में बाबा का देहांत हो गया, बाबा स्वर्गवास हो जाते हैं। 10-15 साल बीता तो वो बाबा का जो शिष्य था उसी रास्ते से जा रहा था। तो उस गांव में जैसे पहुंचा तो बाबा का उस शिष्य को दिमाग में आ रही, हम लोगों ने तो उस किसान का भैंस चोरी करके मार दिया था, गिरा के दिया था पहाड़ी से। थोड़ा उस बेचारे का हाल खबर तो जानते चलो कि वो किस हाल में है। तो चीजें तो दोस्तों 15 साल में काफी बदल चुका था गांव का नक्शा। पूछते पूछते वहां पे पता लगाया किसी से कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे था, ये सर पूरा बंजर जमीन था, एक झोंपड़ी हुआ करता था। तो लोगों ने बताया तो वहां पर देख रहा था आलीशान महल बना हुआ है, पूरा गाड़ी लगा हुआ है, पूरा आगे खेती कृषि किया हुआ है। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई वो किसान कहाँ है। तो बाबा का जो शिष्य थे ये पूछता है किसी से कि भाई यहाँ पे जो झोपड़ी हुआ करता था वो
किसान कहाँ गया? तो उस पड़ोसी ने बताया कि भाई उनका वही मकान है, मकान वो बनाया है। बाबा गए अंदर, अंदर गए तो देखा कि भाई वही किसान है। तो पहुँचे, बातचीत हुई, तो बाबा ने पूछा, जी जो बाबा के शिष्य थे वो किसान से पूछता है कि भाई आप ये बात बताओ, यहाँ पे 15 वर्ष पहले 2 बाबा आए थे, तो जैसे ही ये जिक्र बाबा करता है तो किसान बोला कि हाँ हाँ महाराज जी, उसी दिन से तो मेरे भाग के दरवाजे खुल गए। वो बाबा आए थे और पता नहीं क्या हुआ कि रात्रि को 2 बजे बाबा, माने कि हम लोग सुबह में देखे तो बाबा थे नहीं, और मेरा भैंस भी गायब था। और मैं देखा सुबह में जा करके तो पहाड़ी से गिरा हुआ मेरा भैंस था, भैंस मेरा मर चुका था। तो वहाँ पे बाबा बोला कि जो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो इतना तरक्की किए, ये कैसे किए हैं, कौन सा काम हो रहा है? तो किसान बताया कि ऐसा है कि जब मेरा भैंस मर गया, जब मेरी भैंस मर जाती है, उसके बाद हम लोग को खाने के लिए दिक्कत होने लगा, हम लोग भूखे रह गए। तब जा करके हमने इस बंजर जमीन को थोड़ा थोड़ा उपजाऊ बनाया, मेहनत किया और कृषि करना शुरू किया। तो मुझे अच्छे आमदनी आना शुरू हुआ, तो उसको देख करके मैंने पूरे में अच्छे से कृषि किया, और उसी की आमदनी से आज मेरा ये महल बना हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है। आज हम लोग ऐसो आराम से जीते हैं कि वो बाबा का जो मेरे घर पाँव पड़े ना, बाबा का नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवान थे। बाबा आए उसी दिन से मेरे परिवार का काया पलट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाबा के शिष्य थे, बाबा से बिना पूछे इनको सारे सवालों का जवाब मिल गया कि बाबा ने ये किसान का भैंस क्यों मारा। बाबा जान रहे थे कि ये कंफर्ट जोन में घुस चुका है, जब तक इस भैंस को इससे छीनेंगे नहीं, इसको अलग करेंगे नहीं, तब तक ये मेहनत करेगा नहीं। तो साथियों, इसी तरह से इंसान का भी जीवन है। हम लोग का किसी किसी कार्य में हम लोग इतना कंफर्टेबल खुद को महसूस करने लगते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं और खुद का अपना विकास इंसान रोक लेता है। तो कभी अगर आप इसी तरह से कंफर्ट जोन में फंसे हो, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो आप थोड़ा रिस्क लो और निकलो उस कंफर्ट जोन से, कुछ अलग धंधा डालो, कुछ अलग कार्य करो जो आपको तरक्की के राह पर ले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।